Hello friends, myself C. Renuka Modi. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss the changes in HSN और SSC कोड रिपोर्टिंग. अभी जो नोटिफिकेशन आई है जो इफेक्टिव है फ्रॉम 1 अप्रैल 2021, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि पहले क्या हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट थी और इस नोटिफिकेशन के आने के बाद हमारी क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है. सो बी विद मी टिल द एंड. सो लेट्स मूव ऑन. पहले हम पढ़ेंगे कि ओल्ड नोटिफिकेशन में क्या था. इन इंडिया HSN कोडिंग वाज अर्लियर यूज्ड फॉर अंडर एक्साइज कस्टम स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स एंड नाउ इज यूज्ड अंडर GST फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. बेसिकली कह रहे हैं कि HSN कोडिंग हमारी गुड्स की क्लासिफिकेशन होती है और SSC कोडिंग हमारी होती है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज. करंटली जो इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कि हमें कब इनवॉइस पे रिपोर्ट करना है कब नहीं करना, ये हमारी गवर्न थी नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 डेटेड 28 जून 2017. इसकी समरी हमें एक टेबल के थ्रू स्टडी करते हैं कि हमें कब इसकी HSN की रिपोर्टिंग करनी थी और कब नहीं करनी थी. अब इस टेबल के थ्रू आप देख रहे होंगे अप टू 1.5 करोड़ तक हमारी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट नील है. मतलब अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपको HSN कोड रिपोर्ट नहीं करना है. अगर बिटवीन 1.5 to 5 करोड़ है तो 2 डिजिट HSN कोड के हमें रिपोर्ट करने हैं हमारे इनवॉइस में, और मोर देन 5 करोड़ में हमें 4 डिजिट करने हैं. तो हमारे ये 3 स्लैब्स बने हुए थे. तो अब हम देखेंगे कि हमारी जो नई नोटिफिकेशन है उसमें क्या चेंजेस आए हैं. सो लेट्स मूव टू द न्यू नोटिफिकेशन. सो अब न्यू नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि हमारे क्या क्या चेंजेस आए हैं. GST काउंसिल in its 42 meeting held on 5th October has decided on the revised requirement of declaring HSN for goods and SAC for services in invoices and from GST1 which will come into effect from 1st of April 2021. Means अप्रैल 1 से हमारे जो रिपोर्टिंग नंबर चेंजेस हो गए इनवॉइसेस के अंदर भी और फॉर्म GST1 में भी. जो हमारी नोटिफिकेशन पहली थी वो अब नोटिफिकेशन हमारी अमेंड हो चुकी है. जो नोटिफिकेशन नंबर है उसका नंबर है 17/2020 डेटेड 15 अक्टूबर 2020, जिसने हमारी ओल्ड नोटिफिकेशन जो मैंने आपको बताई थी उसे रिप्लेस कर दिया है. एज पर दिस नोटिफिकेशन a registered person having agreed turnover up to 5 crore in the previous year may not mention number of digit of HSN code in tax invoice issued by him under the said rules in respect of supplies made to unregistered person, that is B2C supplies. Means अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई B2C सप्लाई है आपकी, तो उस केस के अंदर आपको HSN की रिपोर्टिंग नहीं करनी अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है. और अगर अबव 5 करोड़ है तो हमारी B2C वाली कंडीशन नहीं है. करंटली जो पहली नोटिफिकेशन थी उसमें ऐसी कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी रिगार्डिंग B2C और B2B. ये इस बार की नोटिफिकेशन में ही आई है. तो हम इसे भी एक टेबलर फॉर्म में समझते हैं. ये हमारी न्यू रिक्वायरमेंट है. इसमें क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर गया. फर्स्ट मोर देन 5 करोड़ और अप टू 5 करोड़. अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ 5 करोड़ तक आपकी टर्नओवर है और अगर मैंने आपको पहले भी बताया था B2C सप्लाई है तो ऑप्शनल है, तब आपको HSN कोड या SSC कोड नहीं दिखाना. अगर आपका B2B सप्लाई है तो आपको 4 डिजिट दिखानी है. और अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं, B2B और B2C सप्लाई में आपको 6 डिजिट शो करना है और अप टू 5 करोड़ में 4 डिजिट शो करना है. ये हमारा चेंजेस है जो हमारा 1 अप्रैल से अप्लाई होगा. सो इस आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इसके ऊपर. ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो नोटिफिकेशन नंबर 70/2020 आई है डेटेड 15 अक्टूबर 2020. ये देखिए इसमें भी यहाँ पर शो हो रखा है कि अप टू 5 करोड़ 4 डिजिट एंड मोर देन 5 करोड़ 6 डिजिट. नीचे लाइंस में ऐसा मेंशन करा अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्संस को दैट इज B2C सप्लाई कर रहे हैं उस केस में आपको रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम अबव it is noted that government has the power to notify 8 digit HSN or the notified class of supply by all taxpayers. गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 8 डिजिट भी नोटिफाई कर सकती हैं. करंटली जो HSN की रिक्वायरमेंट है वो हमारी सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए है 8 डिजिट्स की, नॉट फॉर सर्विसेज.
जो कि अभी भी वही चेंज है और पहले भी वही था जी। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स में हमारे 8 डिजिट मैंडेटरी हैं, पहले भी हमारे नोटिफिकेशन में था, अब भी था, इसमें कोई चेंज नहीं है। गवर्नमेंट ने इस बार एक चेंज करा है कि 8 डिजिट्स अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट हमारे 49 केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स में हमारे मैंडेटरी कर दिए गए हैं। दैट इज पहले खाली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में होता था, अब 49 केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स में भी ये हो गया है हमारे 8 डिजिट नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट। सो अब हमारा क्रक्स क्या है ऑल स्लाइड्स का? पहला, एग्जीक्यूट टर्नओवर अप टू 5 करोड़, 4 डिजिट टू बी मेंशन, 2 रजिस्टर्ड पर्सन, और अगर नील डिजिट अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन, मीन्स अगर रजिस्टर करने हैं तो 4 डिजिट, अनरजिस्टर करने हैं तो नील। सेकंड है हमारा फॉर एग्री टर्नओवर अबव 5 करोड़ 6 डिजिट, इसमें कोई B2C या B2B की कोई वो नहीं है। थर्ड, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 8 डिजिट्स मैंडेटरी हैं और ये एज पर रिक्वायरमेंट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की भी। Now, fourth point, it is optional to show HSN code in B2C invoices for turnover below 5 crore, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। Now, the fifth point जो अभी नई नोटिफिकेशन आई है, दैट इज जो आपको बता रही थी प्रीवियस स्लाइड में, दैट इज नोटिफिकेशन नंबर 90/2020 डेटेड 1 दिसंबर 2020। उसमें 49 केमिकल्स हैं जो कि मैंडेटरी हो गए हैं, उनके ऊपर 8 डिजिट शो करना। वो आप जब ये नोटिफिकेशन या ओपन करेंगे इसको तो उसमें आपको सारे 49 केमिकल्स शोन होंगे। Now, sixth is it is mandatory to report minimum digits as above in table number 12 of GST1 and tax invoice also। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो मैंडेटरी कर दिया गया, जो अबव जो हमारे लिमिट्स हैं वो आपको टैक्स इनवॉइस प्लस GST1 के टेबल नंबर 12 में भी दिखाना है। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग HSN रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। आई होप आपको जो चेंजेस हुए हैं वो पता चल चुके हैं, जो हमारे 1 अप्रैल से इफेक्टिव हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर अप टू 5 करोड़ की टर्नओवर है तो अगर आपकी B2C सप्लाई है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं, B2B है तो 4 डिजिट, और अबव 5 करोड़ है तो 6 डिजिट है। एक्सपोर्ट्स के केस में, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में आपकी 8 डिजिट्स हैं, और 49 केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो नई नोटिफिकेशन है उसमें भी 8 डिजिट्स हैं। आई होप आपको ये वीडियो एकदम क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, बी विद मी, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको इससे आई विल गेट मोटिवेटेड एंड यू विल गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू चेंजेस।